अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे झटपट बनने वाला इंस्टेंट रवा डोसा। तवा गरम हो चुका है, इसमें डोसे का बैटर डाल देते हैं। इसे टर्न कर लें। अब डोसा खाने के लिए आपको पूरी रात इंतजार करने की जरूरत नहीं, बस 10 मिनट में ही मजेदार डोसा बनके तैयार हो जाएगा। इसे बनाना शुरू करते हैं। इंस्टेंट रवा डोसा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 बाउल चावल का आटा यानी राइस फ्लावर। ये 1 बाउल यानी 100 ग्राम होगा। इसे डाल दें। सूजी 100 ग्राम यानी बॉम्बे रवा। 2 टेबलस्पून मैदा, ये बाइंडिंग के लिए है। 1 टेबलस्पून बेसन यानी चने का आटा। 1 टीस्पून जीरा। 1 टीस्पून क्रश किया हुआ अदरक। आप क्रश भी कर सकते हैं या ग्रेट भी कर सकते हैं। 3 टीस्पून दही। एक बड़े साइज की बारीक कटी हुई प्याज। थोड़ा सा नमक। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। थोड़े से कटे हुए धनिया के पत्ते और करी पत्ता, इसे भी बारीक काट लें। करी पत्ता को भी इन सभी को मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें पानी डाल देते हैं। पानी हमें बहुत ज्यादा चाहिए। पानी डालने के बाद फिर से मिक्स कर लें। इसका बैटर बहुत पतला होना चाहिए, बिल्कुल छाछ जैसा यानी बटर मिल्क जैसा। अच्छे से मिक्स करें। ख्याल रखिए लम्स ना फॉर्म हो। पानी मैंने इस बॉटल से 1 बॉटल डाला है। ये आधे लीटर का बॉटल है। इसकी कंसिस्टेंसी देख लें आप। जरूरत पड़ी तो और ज्यादा डाल सकते हैं। इसे हम ऐसे ही 5 मिनट के लिए रख देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। डोसा बनाने से पहले देखिए इस तरह से मिक्स कर लेते हैं, तभी डोसा परफेक्ट बनेगा। देखिए इस तरह से अगर आपके पास एक बाउल हो तो इसका इस्तेमाल करें डोसा बनाने के लिए, यानी इस बैटर को पैन में डालने के लिए। नेक्स्ट एक तवा गरम कर लें। देखिए तवा इस तरह से होना चाहिए। तवा के ऊपर थोड़ा सा तेल स्प्रेड कर देते हैं। तवा तो हमारा अच्छे से गरम हो चुका है। इसके ऊपर डोसे का बैटर डाल देते हैं। फ्लेम को हाई पे ही रखिए। थोड़ा सा तेल डाल दें। हाई फ्लेम पे डोसे को अच्छे से फ्राई होने देते हैं, इसका कलर गोल्डन ब्राउन होने तक। देखिए इस तरह से होल्स आने चाहिए, तभी ये क्रिस्पी और परफेक्ट बनेगा। हमारा बहुत ही ज्यादा जबरदस्त और क्रिस्पी डोसा तैयार है। इसे टर्न कर लें। यमी लग रहा है। चलिए इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं। तवा गरम हो चुका है, इसमें डोसे का बैटर डाल देते हैं। दूसरे सभी डोसे हम इसी तरह बना लेते हैं। अगर आपको डोसा और ज्यादा क्रिस्पी चाहिए तो इसमें मैदे की क्वांटिटी कम कर दें और बेसन ना डालें, और भी ज्यादा क्रिस्पी बन जाएगा। थोड़ा सा तेल डाल दें इसके ऊपर, 1 टीस्पून। ये अच्छे से ब्राउन और क्रिस्पी होने तक हम इसे पकाएंगे। डोसा तो हमारा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसे टर्न कर लें। बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी भी है। डोसा बैटर डाल दें इसके ऊपर। थोड़ा सा तेल डाल दें। फ्लेम को हाई पे ही रखिए। इसका कलर गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे ऐसे ही पकाएंगे।
यमी डिलीशियस और जबरदस्त डोसे हमारे तैयार है। देखिए कितनी इजी रेसिपी है ये। बैचलर्स और बिगिनर्स के लिए परफेक्ट रेसिपी है और जो झटपट बनाना चाहते हैं कुछ नाश्ते की रेसिपी, उनके लिए भी बहुत ही जबरदस्त है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई, मेरे चैनल कुक विद फेम को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कॉमेंट करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।